ये कहानी है जो की जिसे समंदर के बीचों बीच एक सेल बोट मिलती है और जब वो सेल बोट के अंदर जाता है तो उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बोट। कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलता है। उसका घर समंदर के पास ही है। वो अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ गहरे समंदर में पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आया है, लेकिन चंद ही पलों के बाद चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। जो को आगे कुछ नहीं दिख रहा होता और तभी उसकी बोट किसी चीज से टकराती है और जो देखता है कि उसके सामने एक सेल बोट है। इसी बोट से उसकी बोट टकराई थी। इस सेल बोट का नाम इयोलोस होता है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इयोलोस एक देवता है जो हवाओं को कंट्रोल करते हैं। जो को सेल बोट में कोई नहीं दिखता। वो कई बार आवाज लगाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसीलिए जो अपनी बोट को सेल बोट के साथ बांधकर सेल बोट के अंदर जाता है, जहां पर उसे किताब और बहुत सारा सामान दिखता है जो यकीनन किसी इंसान का है। लेकिन इस सेल बोट के अंदर कोई इंसान नहीं है। वो सेल बोट के रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। जो को कुछ समझ नहीं आता कि सेल बोट में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समंदर में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि अपनी छोटी बोट जो उसने सेल बोट के साथ अच्छे से बांधी थी वो वहां पर नहीं है। वो वहां से गायब हो चुकी है। साथ ही घना कोहरा होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे अपनी बोट कहीं नहीं दिखती और तभी उसे सेल बोट के नीचे से आवाज आती है जो सुनकर जो डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर चेक किया था जहां पर कोई नहीं था। जो एक बार फिर से नीचे जाता है। वो देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही बंद और खुल रहा है। वो टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। उसे पता है कि अब इस सेल बोट के अलावा यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। साथ ही बोट का जो कंपास है वो भी खराब है, इसीलिए उसे दिशा के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन से सही दिशा का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो सेल्स को भी खोल देता है ताकि हवा से यहाँ से बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा इस तरह से होती है कि बोट चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। जो समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इंजन को स्टार्ट करना होगा। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखता है लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता, ना ही उसे अपनी बोट दिखती है। वो रेडियो से एक बार फिर से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका किसी से संपर्क नहीं होता। अब उसे पी करना होता है, इसीलिए वो डेक पर आता है और जब वो पी कर रहा होता है तभी सेल उससे टकराता है जिससे उसे एक जोरदार धक्का लगता है। वो बोट से नीचे गिरने वाला था कि वो रेलिंग को पकड़ लेता है। अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो वो समंदर में ही फंस जाता, उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए वो तय करता है कि नीचे टॉयलेट में जाकर वो पी करेगा। और टॉयलेट के अंदर पी करने के लिए जाता और तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लॉक उससे नहीं खुलता। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो लॉक को खोल देता है लेकिन दरवाजा अब भी बंद है। वो बीच समंदर में एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर फंस चुका है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बाहर से उसे किसी की आवाज आती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज होती है। उसके रेडियो का संपर्क हो चुका है लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो टॉयलेट में फंस चुका है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अब भी दरवाजा नहीं खुलता और तभी उसे इंजन की आवाज आती है और टॉयलेट की विंडो से बाहर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप है। वो शर्ट निकालकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डेक पर कोई भी नहीं है जो उसकी सेल बोट को देख सके। सेल बोट लगातार उसी कार्गो शिप की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत जल्दी वो उस कार्गो शिप से टकरा जाएगी। जो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी उसे एक रस्सी मिलती है जिस रस्सी को वो अपनी सेल बोट से नीचे फेंकता है ताकि सेल बोट का जो फैन है उसमें रस्सी अटक जाए और इंजन बंद हो जाए। होता भी ऐसा ही है। रस्सी इंजन के फैन ब्लेड से लिपट जाती है पर रस्सी का जो दूसरा हिस्सा जो के पास है वो उसके गले के साथ अटक जाता है। रस्सी लगातार उसके गले को दबा रही होती है पर जो किसी तरह से रस्सी को अपने गले से निकालने में कामयाब हो जाता है। रस्सी ने उसके गले को इतनी जोर से दबाया होता है कि अब वो बेहोश हो रहा है और तभी उसकी सेल बोट कार्गो शिप से टकराती है जिस वजह से अब धीरे धीरे सेल बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जो को जब होश आता है तो देखता है कि वो कार्गो शिप उसके आसपास कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्गो शिप उससे बहुत दूर जा चुका है और तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि सेल बोट इतनी बड़ी नहीं है और उसने पूरी सेल बोट को चेक किया था, इसमें कोई नहीं था। जो को लगता है कि ये उसका भ्रम है। जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब भी सेल बोट बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। हालांकि रस्सी से उसने इंजन को बंद कर दिया था लेकिन सेल बोट की जो सेल है वो खुली हुई है, इसीलिए हवा की वजह से वो बहुत रफ्तार से चल रहा होता है। वो अब किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है, इसीलिए वो एक डंडे से सेल की रस्सी को खींचकर उसे डाउन कर देता है जिससे सेल बोट रुक जाती है। पर जल्दी वो रस्सी अपने आप ही टूट जाती है। एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है और अब टॉयलेट के अंदर पानी भी भरना शुरू हो जाता है। जब वो पानी को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये समंदर का पानी नहीं है क्योंकि पानी मीठा होता है। जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे पता है कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी दया की, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से निकल सकता हूँ। जो को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर जो भी इंसान है वो जो को चोर समझ रहा है, इसीलिए उसने जो को यहाँ पर कैद किया है। और अब टॉयलेट के अंदर जो पानी होता है वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। जो को प्यास लगी होती है और एक बार फिर से पानी ऊपर आता है, लेकिन इस बार जब वो पानी को टेस्ट करता है तो मीठा नहीं बल्कि खारा पानी है। यानी कि कार्गो शिप से टकराने के बाद जो सेल बोट डैमेज हुई थी वहां से समंदर का पानी सेल बोट के अंदर भरना शुरू हो गया है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी वो विंडो से बाहर देखता है, सामने एक बहुत बड़ा तूफान होता है। सेल बोट लगातार उसी तरफ बढ़ रही होती है। वो एक डंडे में ब्लेड लगाकर सेल बोट की जो सेल्स होती है उनकी रस्सी को काटने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो रस्सी नहीं काट पाता, उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी सेल बोट उस तूफान में फंस जाती है। पूरी रात इसी तरह से बीत जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ऊपर तक पानी भर चुका है जिसका लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जल्दी अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो पूरी जान लगाकर दरवाजों पर लात मारना शुरू कर देता है और इस बार दरवाजे खुल जाते हैं। वो सेल बोट के ऊपर डेक पर आ जाता है। जो को पता है कि बहुत जल्दी सेल बोट डूबने वाली है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक राफ्ट बनाता है जिसे समंदर में फेंक कर वो उस राफ्ट के ऊपर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सेल बोट नहीं डूबती। वो तय करता है कि वो सेल बोट के ऊपर जाकर उसके इंजन को स्टार्ट करेगा ताकि यहाँ से निकल सके। सबसे पहले वो सेल बोट के ऊपर जाकर उन सभी डैमेज हिस्सों को रिपेयर करता है जहां से पानी अंदर आ रहा होता है। इसके बाद वो एक मोटर की मदद से पानी को जो सेल बोट के अंदर भरा होता है उसे बाहर फेंकना शुरू करता है। साथ ही वो सेल्स को भी ठीक करता है। इसके बाद वो रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। उसे पता है कि उसे किसी भी कीमत पर इसी सेल बोट से किनारे तक जाना होगा, नहीं तो यहीं भूख प्यास से मारा जाएगा। और तभी उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक कार्गो शिप दिखता है जो उसने राफ्ट बनाई होती है। वो उससे उस कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। जो बहुत खुश है क्योंकि अगर एक बार वो शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी।
लेकिन तभी सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और जो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जो देखता है कि सेल बोट उसी की तरफ आ रही है, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से नीचे कूदना पड़ता है। सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है और अब जो पूरी तरह से डर चुका है वो सेल बोट के ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि ये कोई आम सेल बोट नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। सेल बोट के सेल्स पूरी तरह से ऊपर होते, ना ही उसका इंजन ऑन होता है, फिर भी वो चलकर उसकी तरफ आ गई थी और अब सेल बोट अपने आप ही उसके आसपास ही रुक जाती है, क्योंकि सेल बोट चाहती है कि जो एक बार फिर से ऊपर आ जाए। पर जो ऊपर नहीं जाना चाहता वो समंदर में रहता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत बड़ी फिश आ चुकी है। उसे लगता है कि ये शार्क है, पर जो की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पानी बहुत ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लग रही होती है और तभी सेल बोट उसके पास आ जाती है। जैसे सेल बोट उससे कह रही हो कि तुम ऊपर आ जाओ। मजबूरी में जो को सेल बोट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रात भर पानी में रहेगा तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो बोट के अंदर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो चुका है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर देखता है जहां पर टॉवल के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है। वो उस कवर को खोलता है। वो देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब वो उस जगह से ऊपर जाने की कोशिश करता है जहां पर उसे एक चाकू भी मिलता है। यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी है। जो समझ जाता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ था। अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर से जो यहाँ पर छोटी सी जगह में फंस चुका है। साथ ही सेल बोट बहुत तेजी से चल रही होती है। जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अपने आप ही सेल बोट अगले पल रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो सेल बोट से बाहर आता है वो देखता है कि ये एक आइलैंड पर एक टाउन के पास है, जो कि अबेंडेंड टाउन है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। वो उस टाउन में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ बस खाली इमारतें होती हैं और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो देखता है कि सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट होकर यहाँ से जा रही है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंटेलिजेंट या फिर सुपर नेचुरल पावर वाली सेल बोट है, जिसके अंदर वो फंस गया था। और चंद ही पलों में वो सेल बोट उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब वो किनारे पर आता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी वो बोट जिस पर वो फिशिंग करने के लिए गया था, जिसे उसने सेल बोट के साथ बांध दिया था, वो एक बार फिर से किनारे पर खड़ी है। और अब हमें यहाँ टाउन में बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये वही टाउन, वही जगह है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। तभी चट्टानों के बीच से हमें बीच समंदर में वही सेल बोट दिखती है, जिस सेल बोट के अंदर जो फंस गया था। यानी कि अब वो एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करेगा और एक बार फिर से उस सेल बोट के अंदर फंस जाएगा। वो एक लूप में फंस चुका है, जिससे शायद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या हो सकता है कि ये एक ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसानों को फंसाकर उन्हें मार देती है। लेकिन क्योंकि जो ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी, उसके इंजन को रिपेयर किया था, इसीलिए सेल बोट ने उसे नहीं मारा और वापस किनारे पर छोड़ दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।